हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा कि इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के अंदर हम 90 या 95 मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन वे एग्जाम्स के अंदर कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनके कारण उनके नंबर बहुत ही कम आ जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उन बातों पर जो आपको विशेषकर ध्यान रखना है। यदि आप उन बातों को फॉलो करते हैं तो आपके बहुत ही इंग्लिश के अंदर 90 या 95 से ज्यादा नंबर आ सकते हैं। तो हम सभी को पता है हमारे जो इंग्लिश का पेपर होगा वो 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड होगा। सेक्शन ए जो आपका होगा वो आपका होगा पैसेज का। फिर आपका जो सेक्शन बी होगा वो आपका होगा राइटिंग सेक्शन का। फिर आपका सेक्शन जो सी होगा वो आपका होगा ग्रामर का। और सेक्शन डी जो आपका होगा वो आपका होगा टेक्स्ट बुक। अब सबसे पहली और नंबर वन गलती जो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हैं, अब गलती यही करते हैं वे स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्हें बचपन से यही उन्हें सुना होता है कि भाई आपको एग्जाम्स में वही क्वेश्चन पहले करना है जो आपको सबसे पहले आता है। अब बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो सेक्शन बी का कोई क्वेश्चन आ रहा है, मान लो उसने लिखा क्वेश्चन नंबर 3 और आंसर शुरू किया। फिर सेक्शन डी से कोई क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है तो उसके बाद वो कर लिया, जैसे मान लो क्वेश्चन 16। उसके बाद सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है तो उसने पहला क्वेश्चन ए कर लिया या पहला क्वेश्चन कर लिया। तो यहाँ से होता यह है कि भी उसका एग्जामिनर पर बहुत ही खराब इफेक्ट होता है और जिससे हमें नंबर कम मिलते हैं। आपको सबसे पहले याद रखना है, आपको जो सेक्शन 4 दे रखे हैं इसमें आपको पहले देखना है ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। जैसे मान लो आपका है सेक्शन सी, आपको लग रहा है कि भाई मैं ये सेक्शन सी कर सकता हूं और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वे मुझे सारे आते हैं और इसके अंदर नंबर कटने की संभावना नहीं है, तो आप सेक्शन सी करें। यदि आपको लग रहा है कि सेक्शन डी मुझे अच्छा आता है, मेरे जो बुक्स मैंने जो पढ़ी है फर्स्ट फ्लाइट या फुटप्रिंट्स विदाउट फिट उसके मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप पहले सेक्शन डी शुरू करें। और किसी को लग रहा है कि यार मैंने राइटिंग सेक्शन अच्छे से कवर किया है, लेटर है, ईमेल है, स्टोरी, पैराग्राफ, तो आप सेक्शन बी शुरू करें। अब मान लो यदि आप कोई भी ऐसा विद्यार्थी है और जहां तक मेरा मानना है यदि आपको इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के अंदर 90 या 95 से ज्यादा नंबर प्राप्त करने हैं तो मेरी राय यह है या तो आप सेक्शन बी शुरू करें या सेक्शन सी शुरू करें। अब मान लो जैसे कोई विद्यार्थी है उसे लग रहा है सेक्शन बी मुझे अच्छे से आ रहा है, तो आपको काम कैसे करना है वो देखो। जैसे मान लो 1 मिनट के लिए हम इसे हिसाब कर रहे हैं। अब जैसे मान लो आपको सेक्शन बी बहुत ही अच्छे से आ रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो कॉपी है वहां पर आप ब्लैक पेन से हेडिंग डाल सकते हैं सेक्शन बी। और याद रखें यदि आप ब्लैक पेन यूज में ले रहे हैं तो बॉल पेन यूज में लेना है, जेल पेन हमारे एग्जाम्स के अंदर परमिशन नहीं है या उसकी अनुमति नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्लैक पेन से हमने हेडिंग डाली सेक्शन बी। सेक्शन बी है किसका, तो हमने लिखा राइटिंग, राइटिंग का। अब आपको सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से आता है तो हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 किस पर है, तो हम वो हेडिंग डाल सकते हैं। जैसे मैंने हेडिंग डाली भाई, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ले, जैसे मान लो आपका क्वेश्चन है लेटर का और आपको लेटर के अंदर आपको आ रहा है वो बर्थडे पार्टी, तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल दें बर्थडे पार्टी। पहला काम आपका ये, आपने हेडिंग डाल दी बर्थडे पार्टी पर और फिर उसके बाद आपने क्या लिखा आंसर। अब आपको सेकंड पॉइंट ये क्या करना है, सबसे पहले और वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको सेक्शन बी के अंदर जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा है वो आप कर सकते हैं। अब कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, देखो जैसे मान लो को इस लेटर को लिख रहे हैं और उन्होंने लिखा 46 जिससे रामनगर, 46 रामनगर, पावटा, सी रोड और जोधपुर। जैसे मान लो उन्होंने इस प्रकार का क्या लिखा एड्रेस लिखा। अब मान लो यदि आपकी कहीं पर गलती हो जाती है, जैसे रोड की मीनिंग आपको ये लिखनी थी, आपने गलती से लिख दिया RODE। अब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, मान लो कहीं पर गलती हो जाती है तो ऐसे ऐसे काम करना शुरू करते हैं जो कि पूर्ण रूप से क्या है गलत है।
अब आपकी यदि कहीं पर गलती हो जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको क्या करना है, मान लो कोई वर्ड गलत लिखा है तो उस पर आपको इस प्रकार से एक लाइन, और या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस पर दो लाइन फेर सकते हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। पहला और इंपॉर्टेंट काम। अब देखो माय डियर, हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट यह है जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके कारण भी उनके नंबर कम आ जाते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के अंदर कहा गया आप उसको आंसर लगभग 20 से 30 वर्ड्स के अंदर देना है। जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर 20 या 30 वर्ड्स के अंदर देना है। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा, व्हाई वाज रामलाल वरीड अबाउट बॉलिंग। अब जैसे यहाँ पर हमें क्वेश्चन कहा गया व्हाई वाज रामलाल वरीड अबाउट बॉलिंग, रामलाल बॉलिंग के बारे में चिंतित क्यों था। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें कितने वर्ड्स के अंदर देना है, 20 to 30 वर्ड्स, यानी 20 से 30 शब्दों के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब हमें दो लाइन के अंदर या ढाई लाइन के अंदर पूरा आंसर देना है। तो हमने आंसर लिखा भाई रामलाल वाज worried about bully because रामलाल bully के बारे में इसीलिए चिंतित था बिकॉज क्योंकि as we know that, जैसा कि हम जानते हैं bully was neither good looks nor intelligence। अब यहाँ पर हमें पूछा गया व्हाई वाज रामलाल वरीड अबाउट बॉलिंग, रामलाल बॉलिंग के बारे में चिंतित क्यों था। तो हमने लिखा श्रीमान रामलाल वाज वरीड अबाउट बॉलिंग, रामलाल बॉलिंग के बारे में इसीलिए चिंतित था बिकॉज क्योंकि एज वी नो दैट, जैसा कि हम सभी जानते हैं बॉलिंग वाज नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, बॉलिंग ना तो सुंदर थी और ना ही ज्यादा बुद्धिमान थी। तो इसका मतलब है हमें बस इतना ही आंसर लिखना है। लेकिन कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, वे कहते हैं कि यार 20 से 30 वर्ड्स के अंदर है, तो वे कई बार वर्ड को गिनना भी शुरू कर देते हैं। तो हमें ऐसा वर्ड्स को गिनना नहीं है, और कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है उसका आंसर शॉर्ट में ही होता है। कैसे, जैसे यहाँ देखो, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन लिखा और हमने लिखा भाई what is the name of Boli's father। हमने एक क्वेश्चन लिखा what is the name of Boli's father, बोली के पिता का क्या नाम है, यही हमें कहा गया और हमें ऊपर दिया गया 20 से 30 वर्ड्स के अंदर हमें आंसर लिखना है। तो हमने आंसर लिखा भाई रामलाल is the name of Boli's father, रामलाल is the name of Boli's father, बोली के पिता का नाम क्या है, रामलाल। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो वर्ड्स को गिनना शुरू करते हैं, वो कहते हैं यार रामलाल इज द नेम ऑफ बोलीज फादर, 1 2 3 4 5 है, यार ये तो 7 वर्ड हुआ, इसका मतलब हमें नंबर नहीं मिलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर इतना ही होता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने अनुसार और वर्ड्स लिखना शुरू कर देते हैं, और जिसके कारण जो आंसर होता है वो सही तरीके से एग्जामिनर को नहीं मिलता है और उसके अंदर नंबर कट जाते हैं। तो कई बार हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है हमें बस उतना ही आंसर लिखना है, ज्यादा आंसर हमें नहीं लिखना है। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो है आपकी हैंड राइटिंग। तीसरा माय डियर हमारा पॉइंट कौन सा है, हैंड राइटिंग। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है।
आप क्या कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको क्वेश्चन सभी आते हैं लेकिन उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण भी उनके नंबर कट जाते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, फास्ट गति से आंसर लिखते हैं, आता है लेकिन उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है। जैसे मान लो किसी ने लिखा भाई कोई भी आंसर, जैसे मान लो यही आंसर है, अब उसने क्या लिखा, द फिर लिखा नेम ऑफ बोलीज, फिर लिख रहा है फादर, फिर दे गो टू स्कूल। यदि आप ऐसा लिखते हैं तो मैं कह रहा हूं ये आपका पैटर्न पूर्ण रूप से गलत है। तो आपको क्या करना है, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी रखनी है। हैंडराइटिंग अच्छी मतलब आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, और कोई वर्ड है उसके नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि हमें एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर मिल सके। और एक लास्ट एंड फाइनल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है, कोई भी सेंटेंस दे रखा है, जैसे हम स्पेशली किताब के क्वेश्चन आंसर में करते हैं, हमें किसी का आंसर नहीं आता है तो हम किसी भी सेंटेंस को क्या करते हैं, बार बार रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो ये ध्यान रखें, ये आपको गलती नहीं करनी है। जैसे मान लो हमें पूछा गया रामलाल इज द नेम ऑफ वलीज फादर, आंसर इतना ही। अब मान लो थोड़ा और आंसर लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसी लाइन को बार बार रिपीट करते हैं। हमने लिखा भाई रामलाल इज द नेम ऑफ बोलीज फादर, फिर हमने लिखा बोलीज फादर रामलाल, बोलीज इज द गर्ल, रामलाल इज द नेम ऑफ बोलीज फादर। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो हमने इस वीडियो के अंदर बस ये जाना है कि सबसे पहले आपको सीक्वेंस के अनुसार क्वेश्चन आंसर करने हैं, और विशेषकर ध्यान रखना है वर्ड लिमिट का, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, हम जो भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, किसी भी सेंटेंस को बार बार ज्यादा रिपीट नहीं करना है। तो माय डियर, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट जरूर करें, और आगे कौन सा वीडियो में अपलोड करना है ये हमें कमेंट के अंदर जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।